इस समय के लिए और घर परिवार को भी जो हम फिर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जो जगह दिया है, और आप लोग सभी को भी जो आज यहाँ पे आया है, तो चेयरपर्सन जिसने भी हमको ये समय फिर से दिया है। हम हमेशा चाहता है कि जब भी फेलोशिप होता है, चाहे थोड़ा सा होने से भी आप लोग जो हमेशा और जो है इसमें शेयर करना चाहिए, कभी भी खाली जाने मत दीजिए। तो चेयरपर्सन लोग भी ये चीज़ को ध्यान दीजिए। छोटा सा होने से भी होगा, एक वर्ष होने से भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमको तो लगता है हर कोई मैक्सिमम बाइबल शेयरिंग कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी फेलोशिप मेंबर्स है सब कैपेबल है, वो हम दिखाई देता है। समय देना चाहिए, थोड़ा होने से हो जाएगा, लेकिन नहीं छूटना है। एक बार एक बच्चा जो अपना पापा को पूछा है, बोला है पापा हम लोग जो चर्च जाता है, इतना डेली मैसेज सुनता है, लेकिन हमको तो याद ही नहीं रहता, भूल जाता है। तो नहीं सुनने से भी तो हो जाएगा ना, सुन के क्या फायदा है, क्योंकि हम तो भूल जाता है कि लास्ट संडे क्या मैसेज बोला था, वो भी हम भूल गए, ऐसे बोला था पापा को। तो पापा जो उसको बोला है, अच्छा बेटा तो आप बताओ, आप एक साल पहले हम लोग क्या खाना खाया था, बोला। तो बेटा जो याद करता है, एक साल पहले तो याद नहीं बोला है, तो बोला हुआ तो एक महीना एक पहले हम क्या खाना खाया था, बोला। तो बेटा जो बोलता है पापा हमको याद नहीं बोला, तो बोलते होगा आप बताओ एक हफ्ता पहले हम घर में क्या खाना खाया था, क्या सब्जी खाया था, बोला। तो कंफ्यूज हो गया बच्चा जो, पापा हमको याद असली का भी याद नहीं, एक हफ्ता पहले क्या खाया था। तो पापा जो उसको बोलता है, देखो आप एक हफ्ता पहले का याद नहीं, एक साल पहले का खाना खाने में याद नहीं, लेकिन वो खाना को खा के आज अभी जिंदा है आप जो ना। तो उसी तरह से हम लोग आत्मा भी होता है, भले ही हम लोग को याद नहीं रहता हम क्या मैसेज सुना है, क्या मैसेज हम लोग वचन सुनता है, भले ही कभी कभी याद नहीं रह जाता है, बट उससे क्या होता है, हम लोग का आत्मा को उससे हम फीलिंग करते हैं, उससे आत्मा जो हम लोग जीवित होता है उससे। उसी तरह से हम लोग भी कभी नहीं छोड़ना है। तो आज का मैं शेयरिंग आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जो हम लोग क्रिश्चियन लाइफ में बहुत ही ये स्पेशल एक प्लेस मेंटेन करता है। क्यों बोलने से मैक्सिमम हम लोग क्रिश्चियन में क्यों आता है, हम धर्म क्यों ढूंढता है, हम लोग परमेश्वर को क्यों ढूंढता है, उसका एक रीजन ये है क्योंकि हम लोग को अपना जीवन में शांति चाहिए। तो आज आप लोग को हम ये शांति के बारे थोड़ा बताना चाहेगा। हम लोग को बाइबल में बोलता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में, पीस आई लिव विथ यू, माई पीस आई गिव यू, आई डू नॉट गिव टू यू एज द वर्ल्ड गिव्स। यहाँ में प्रभु यीशु ने बोला है कि जो शांति आपको हम दे रहा है ना, वो मेरा जो शांति है उसको आपको हम दे रहा है, और वो जो शांति है वो दुनिया का शांति जैसा नहीं है, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेगा, थोड़ा सा आंखें बंद करिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्यार दया हमेशा हमारे बीच है। प्रभु हम धन्य है प्रभु, इस समय फिर से आपके आगे जो भी वचन में कहूँगा, प्रभु हमें संभालना। पवित्र आत्मा प्रभु इस समय हमारे बीच रहे, सभी के ऊपर आपके बुद्धि ज्ञान प्रभु हमारे ऊपर हमेशा रहे। प्रभु इस समय में प्रभु जो भी मैं कहूँगा मेरे जुबान से भले ही बोले हो प्रभु, मगर आपके पवित्र आत्मा मुझे इस समय कंट्रोल करना, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब शांति को डिफाइन करता है, पीस को डिफाइन करता है, दुनिया का शांति एक अलग जगह है और परमेश्वर का शांति एक अलग जगह है। दुनिया का शांति जो कहाँ मिलता है बोलने से, दुनिया का शांति जो है ताकत में मिलता है, धन दौलत में मिलता है, पोजीशन पावर में मिलता है दुनिया का शांति जो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा को हम क्यों पढ़ाता है, ताकि वो बड़ा होके कुछ नौकरी में मिल सके। जब नौकरी मिलता है तब भी वो शांति नहीं मिलता, क्यों, उसको अच्छा उसको पोस्ट चाहिए होता है। अच्छा पोस्ट मिल जाने से भी वो शांति नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अच्छा पोस्टिंग चाहिए। अच्छा पोस्टिंग मिल जाएगा, चलिए ईटानगर में मिल गया, फिर भी वो शांति नहीं होती, क्यों, उसको प्रमोशन चाहिए। तो इस तरह से आदमी का क्या है, दुनियादारी की शांति जो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। आप दुनियादारी का आज पैसा है, आप जितना पैसा होगा आपको पैसा उतना ही चाहिए होते जाता है। तो इस तरह से दुनियादारी का क्या है, जो प्यास जो है वो कभी नहीं बुझता है। लेकिन परमेश्वर जो हम क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है जो शांति मैं आपको दे रहा हूँ वो शांति ये दुनिया जैसा नहीं है। वो शांति जो है वो आत्मिक शांति है, वो शांति जो कभी खत्म नहीं होगा। वो शांति जो दुनियादारी का शांति जो है अभी होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि थोड़ा देर के बाद में आप कुछ न्यूज़ सुनेगा, कुछ आप खबर सुनेगा, फिर से आपका शांति खत्म हो जाता है।
तो हम लोग आज सुनेगा कि परमेश्वर का शांति किस तरह हम लोग जीवन में काम करता है और काम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले देखिए कि शांति क्यों नहीं है, पहले उसको हम देख लेना पड़ेगा। क्योंकि मतलब एक इंसान का जीवन में शांति क्यों नहीं मिलता है, हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखना चाहिएगा। सबसे पहला बात तो ये है कि जो पाप है, सिन, हमको रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 में और आइजेया चैप्टर 59 वर्स 2 में हम लोग को बोलता है सेपरेशन क्यों हुआ है, हम लोग परमेश्वर से क्यों दूर हुआ है, क्योंकि हम लोग अंदर पाप आ गया था। ये पाप आने से पहले जब आदम और ईव जो है एडन गार्डन में था, उन दोनों का बीच में शांति ही शांति था। क्यों? क्योंकि वो लोग पाप को नहीं जानता था। वो लोग का अंदर में क्या था, वो लोग का लाइफ जो है हमेशा परमेश्वर का इच्छा में था, तो इसलिए वो लोगों पर शांति था। जैसे ही वो लोग पाप में गिरा, वो लोग शांति खत्म हो गया, उसके बाद वो लोग का जीवन में हमेशा दुख तकलीफ प्रॉब्लम वहां से आना शुरू हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या दिखाई देता है, वो है ह्यूमन डिजायर्स। वो एक ह्यूमन डिजायर्स मतलब क्या है बोलने से, हम लोग का चाहत, हम लोग अंदर में जो हम लोग बदन, हम लोग मन जो है ना, उसका चाहत जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। ये एक दूसरा रीजन है जिससे हमको शांति नहीं मिलता है। हमको जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1-2 में हमको ऐसा बोलता है, हम लोग का डिजायर्स को जब हम लोग नहीं मिलता है तो हम क्या करता है, हम गुस्सा करता है और हम गलत चीज हम लोग करना स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग का अंदर का ग्रीडीनेस है, लालचीपन है। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जांपल हम देखो, फॉर एग्जांपल सोना किसको नहीं चाहिए ना, हर किसी को चाहिए होता है सोना। जो सोना जब देखता है मार्केट में, टीवी में देखता है, हर किसी को चाहिए होता है। हर किसी को इमेजिन करता है कि हमको सोना चाहिए। देखिए, सोना आपको चाहिए में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके बाद भी आप उसको जब चाहिए हो जाता है, आपका दिल में क्या आएगा, हमेशा शांति आएगा। आप रात को सोने से भी या सुबह उठने से भी आप क्या होगा, काश वो मेरा पास होता ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सोना हो गया ना, घर बंगला बिल्डिंग हो गया, आप क्या करते, इमेजिन करते हैं काश वो मेरे पास होता ना। तो ऐसा ये डिजायर जो क्या है कभी खत्म नहीं होता हम लोग का। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ये नहीं देखते है कि परमेश्वर हमको क्या दे, हम लोग से लायक है ना नहीं, वो नहीं देखता है। हमको जो नहीं वो चीज को हम लोग जो इमेजिन करते रहता है, वही में क्या होता है, हमको शांति जीवन में हम लोग कभी भी नहीं मिलता है। दूसरा रीजन है ये। तीसरा रीजन क्या है बोलने से, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में ऐसा लिखा है, जिस तरह से शैतान जो आता है और हम लोग को ले जाता है ना अपना पास, हम लोग को चुराने के लिए, परमेश्वर से चुराने के लिए ले जाता है, उसी तरह से क्या करता है हम लोग जीवन में भी शैतान जो हमेशा ट्राई करता है कि हम लोग जीवन से शांति को चुराने के लिए, शांति को निकालने के लिए शैतान जो हमेशा टेम्पटेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब क्रिश्चियन है ना, हम लोग जो शांति कब मिलता है, जब हम चर्च जाता है, हम लोग कब शांति मिलता है, जब हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु का स्तुति करते हैं, जब हम फेलोशिप आता है। हम लोग में से कितना लोग ऐसा होता होगा पता नहीं, लेकिन हम तो ऐसा है, हम तकलीफ में होने से भी, प्रॉब्लम्स होने से भी, जब भी चर्च जाता है ना, प्रभु का गीत गान गाता है, उसके बाद में बाइबल सुनता है, जब घर वापस आता है ना, दिल जो बहुत शांति मिलता है। लेकिन जब हम फेलोशिप नहीं जाता है कुछ काम से, या हम कभी कभी चूक जाता है, तो ऐसा होने से बहुत मन जो कुछ भी काम करने से भी शांति नहीं मिलता है। तो शैतान क्या करता है, हम लोग को हमेशा दूर करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल, आपका फैमिली का थ्रू से ना आपको टेम्पटेशंस करेगा, या आपको हर तरीका से वो ट्राई करेगा कि आपको हमेशा दूर करने के लिए परमेश्वर से। उससे क्या होता है कि आपका लाइफ में कभी भी शांति चीज जो आपका लाइफ में नहीं हो पाता है। तो ये 3 चीज है जिसका कारण से हम लोग लाइफ में हमेशा अशांति होने का चांस रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको देखना है किस तरह से हम लोग शांति जो है ना, परमेश्वर के शांति को किस तरह से हम लोग पाता है परमेश्वर में। सबसे पहले तो जब हम परमेश्वर में आता है, हमको बोलता है रोमन चैप्टर 5 वर्स 1 में, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. देखिए, पहले क्या था, परमेश्वर जो है हम लोग से बहुत प्यार तो था, लेकिन हम लोग से गुस्सा भी था। वो क्यों? क्योंकि हम लोग जो है परमेश्वर का बात नहीं सुना है, हम लोग परमेश्वर कमांडमेंट के अगेंस्ट हमेशा जाता था। इसीलिए परमेश्वर और हम लोग का बीच में जो शांति था, जो मतलब एग्रीमेंट था, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाया था। ओल्ड टेस्टामेंट में इतना सारा लॉस दिया है, कभी फुलफिल नहीं हो पाया। लेकिन जब यीशु मसीह जब आता है दुनिया में, वो क्या करता है, जब कलवरी क्रॉस में वो जो उसको हम एटर्नल ट्रांजैक्शन बोलता है, मीन्स जो ट्रांजैक्शन जो लेखा जोखा जो मीन्स जो
हिसाब किताब ना, हम लोग का अनंत जीवन के लिए जो हिसाब किताब जो कलवरी क्रॉस में जब करता है, तब क्या हो जाता है, परमेश्वर का दिल जो शांति हो जाता है, और वो परमेश्वर जो हम लोग को जो शांति है हम लोग और परमेश्वर का बीच में फिर से वो जो कायम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पहले भी हम लोग देखा है पाप का कारण क्या था, हम और परमेश्वर दूर हो गया था, सेपरेशन हो गया था हम लोग के बीच में। सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर को पाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम लोग जो भले ही शरीर से हम लोग जीने से भी हम लोग का आत्मा जो है मर गया था। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर था। परमेश्वर का बिना हम लोग का आत्मा जो मरा हुआ आत्मा बोलता है सेपरेशन होने से। लेकिन जैसे ही रोमन चैप्टर 5 में बोलता है, जब परमेश्वर यीशु मसीह में अपना विश्वास डालता है, क्या कर लेता है, हम लोग को क्या कर जस्टिफाई कर देता है। प्रभु यीशु जो बोल देता है कि ये जितना भी मेरा संतान है, मेरा जितना भी बच्चा है, वो लोग अभी क्या है, परमेश्वर का बच्चा है, वो अभी परमेश्वर का में आ चुका है। तो उसका बीच में क्या करता है, हम जो अपना शांति उन लोगों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड पॉइंट कैसे मिलता है बोलने से, थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 22, बहुत सुंदर वाला वर्स है ये जो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स भी है। क्यों बोलने से हम लोग पवित्र आत्मा से अभी जीता है। हम लोग का न्यू एज जो चर्च एज में हम लोग पवित्र आत्मा से अभी जीता है। तो पवित्र आत्मा का एक फल होता है, वो फल जो गलातियन चैप्टर 5 वर्स 22 में दिया हुआ है। तो वहां पे कंपलसरी है कि लव, जॉय, पीस, इस तरह से 9 फ्रूट है वहां पे। तो उनमें से जो थर्ड नंबर है वो है शांति। शांति कब मिलता है, जब हम लोग जो पवित्र आत्मा से रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, जब पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है, हम लोग जीवन में शांति मिलता है। और ये शांति कंपलसरी है। आप ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण किया है और आपका अंदर ये शांति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस तरह से आपका लाइफ है, आप अगर सोचता है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम भी चर्च जाता है, फिर भी आपका दिल में शांति नहीं है, तो आपको क्या है कि आपको और भी आत्मा से गहराई में और भी आप आत्मा से जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग देखेगा कि सच्चा शांति जो ट्रू पीस जो बाइबल में हम लोग प्रॉमिस किया है परमेश्वर जो, वो किस तरह काम करता है, हम तो लाइफ में किस तरह दिखाई देता है, कैसे हमको ऊपर इफेक्ट होता है, इसको देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको बोलता है परमेश्वर का शांति जो है वो हम लोग को स्पिरिचुअल कामनेस देता है, मीन्स आत्मिक शांति देता है। देखिए हम लोग सब जानता होगा अभी के समय में जब भी जितना आदमी लोग है दुनिया में, देखिए भले ही वो लोग के पास में धन दौलत है, संपत्ति है, पावर से, लेकिन वो लोग क्या होता है, बहुत सारा आदमी लोग रात को सो भी नहीं पाता है ना। क्यों बोलने से वो लोग कहीं में कोर्ट केस चल रहा होता है ना, कहीं में कुछ केस चल रहा होता है, या कल को ऐसा ट्रिपलिंग आ रहा होता है, ऐसा की वजह से वो लोग रात में सो ही नहीं पाते। वो लोग लाइफ में बिल्कुल भी क्या है, शांति नहीं है। और वो लोग ऐसे भी परमेश्वर से जो दूर रहता है, वो लोग का आत्मा ऐसे भी क्या है, बहुत दुखी में है। तो उसका कारण से उसका जीवन में कभी भी सच्चा शांति नहीं मिल पाता है। इवन इन क्रिश्चियंस में भी क्या होता है, जो लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानता है, जो पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करता है, वो लोग भी सेम चीज होता है। वो लोग भी भले ही वो लोग चर्च जाता हो, लेकिन क्या होता है, वो लोग घर में जब भी आएगा या कहीं जगह में कुछ टेंशन में जब फंस जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स इश्यू में आ जाएगा, वो लोग भूल जाता है कि परमेश्वर ने क्या बोला है कि आपका साथ में हमेशा हो ना, आप कुछ भी करो हम आपका साथ में। हम लोग भूल जाता है जब सर्कमस्टेंसेस जब चेंज हो जाता है, हम लोग भूल जाता है कि जो परमेश्वर प्रॉमिस किया है हम लोग साथ रहेगा, वो है ना नहीं, वो चीज का हम लोग याद नहीं रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग बीच में शांति खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप प्रभु को सही से जानेगा, जब उसका शांति आपका लाइफ में होगा, आपका आत्मा जो है हमेशा शांति रहेगा। मार्क चैप्टर 4 वर्स 37-38 में जब प्रभु यीशु अपना डिसाइपल्स लोग के सामने एक लेक था, वहाँ पे वो जो नाव में जा रहा था ना, एक लेक है वहाँ पे नाव में जा रहा था। तो उस समय में पूरा आंधी तूफान आता है, तो उसका डिसाइपल्स लोग क्या करते, चिल्लाता है ना, प्रभु प्रभु क्या करेगा, अभी हम लोग तो मर रहे हैं ना, क्योंकि इतना आंधी तूफान आता है, हम लोग मर रहे हैं, क्या करेगा। तो परमेश्वर इतना सुंदर लाइन बोलता है यहाँ में, मार्क चैप्टर 4 वर्स 37-39 में, यहाँ में बोलता है शांति ना, आप लोगों पर शांति रहे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही वो बोलता है पीस बी स्टिल, ये लाइन जब बोलता है, जो आंधी तूफान पूरा रुक जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु को सच में जानता है वो पता है कि जितना भी आंधी तूफान आपका जीवन में भरा आओ ना, जितना भी आपका लाइफ में तूफान मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते तकलीफ आओ, लेकिन प्रभु यीशु का सिर्फ एक सब काफी है वो जो आंधी तूफान है उसको शांत करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में शांति वापस देने के लिए। तो इसलिए हम लोग भी भले ही तकलीफ में होने से भी, प्रॉब्लम्स में होने से भी नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर हम लोग साथ में है। जो आदमी के अंदर में ये चीज है, हम लोग फ्रूट्स में देखने से वहां पे और एक है जॉय, जिसको जॉय बोलता है, जो है कि आनंद मतलब ना खुशी, जो मतलब इटर्नल जो हैप्पीनेस है। फॉर एग्जांपल वो वहां पे ऐसा बोलता है कि जॉय का मतलब क्या है, जब आप भले ही दुनिया में काफी तकलीफ मिलने से भी एक ऐसा जगह है, जब आप यहाँ मर जाने से भी आपका क्या है, जब आप मर जाएगा आपका सुंदर जगह परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। उसका बारे जब आप सोचता है, जब आप उसके बारे में सोचेगा, उस समय क्या होगा, ये दुनिया का कुछ भी तकलीफ जो आपके लिए बड़ा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही खुशी जो है, यही शांति जो है, बड़ा बड़ा मिशनरीज लोग, बड़ा बड़ा जो प्रभु के लिए काम करता है वो लोग अंदर में है। इसलिए वो लोग दुनियादारी कुछ लेना नहीं होता है, कौन पीएम बन रहा है, कौन सीएम बन रहा है ना, कौन ये है, कुछ लेना देना नहीं होता है, किसका घर बंगला बन रहा है, कौन क्या मिल रहा है, जेलेसी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ जो टेम्पोररी है। क्यों बोलने से एक दिन तो मरना ही है ना। आप अगर जो आदमी को आज सोच के देखिए, इतना सारा आदमी को क्यों मरने मन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग को अनसर्टेनिटी है, मरने का क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन हम क्रिश्चियन तो एटलीस्ट पता है ना, ये दुख तकलीफ हो के हाँ अगर हम मर भी जाता है परमेश्वर मेरा साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3 में बोलता है, यू विल कीप इन परफेक्ट पीस बिकॉज यू ट्रस्ट इन गॉड। तो परमेश्वर का शांति को कैसे मालूम होगा, जब हम उसमें विश्वास करके हम जब रहता है, हम लोग उसका जो शांति उसको हम लोग महसूस करता है। भले ही हम लोग कभी कभी दिखाई नहीं देगा अपना आंख से ना, हम लोग ऐसा लगेगा कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है क्या, समटाइम्स कभी ऐसा फील होगा। बट जब आप परमेश्वर का संतान हो जाता है ना, तब सब कुछ आपका जिम्मेदारी जो प्रभु यीशु का हाथ में होता है, वो कभी भी आपको कभी भी दूर जाने नहीं देगा, कभी भटकने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। वो उसके परमेश्वर का प्रोमिस है वो जो, इसलिए वो बोलता है कि हम जो शांति आपको दे रहे हैं ना, वो दुनियादारी जैसा नहीं है। क्योंकि दुनियादारी का शांति जो क्या है टेम्पोररी है। दुनियादारी का शांति में क्या आपको हिसाब किताब होता है, दुनियादारी का शांति में क्या आपको लेन देन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो शांति है ना वो फॉरएवर है। एक बार एक आदमी जो लास्ट समय था उसका, मतलब वो जो प्रभु के लिए बहुत काम किया, तो एंडिंग में मरने समय में क्या हुआ है, उसको विजन आया बोला। तो विजन में उसको दिखाया बोला है, उसको परमेश्वर जो मतलब परमेश्वर का वॉइस सुनाई दे ना, तो वो जो अपने आप को दिखाई दिए कि एक सागर का किनारा में वो दिखाई दे बोला अपने आप को। तो परमेश्वर जो उसको बोला है ना, बेटा आप देखो अपना ये को ना कदम को देखो बोला है, जहाँ पे सागर का किनारा बालू होता है वहां पे देखो अपना कदम को। ये जो कदम जो चल के आ रहा है ना, ये आपका जीवन है, मीन्स आपका लाइफ जो है ना, ये जो चलने वाला है, इसमें आप दिखाई देगा बोला है। तो असली को ऐसे पीछे मुड़ के देखा है तो वहां में आदमी का चलने वाला कदम था। तब वो आदमी जो क्या हुआ है, उसको एक चीज कटका है वहां पे ना, वो बोला है भाई परमेश्वर हम एक को बोलेगा, हमको लग ही रहा था कि आप मेरा साथ नहीं था मेरा जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोला हमको लग ही रहा था कि आप मेरा साथ जीवन में नहीं था, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एक आदमी का चलने का निशान है। अगर आप मेरा साथ होता तो वहां पे दो आदमी का चलने का निशान होना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो उसको बोला है, बेटा ना आप अपने जीवन में बहुत थक चुका था, इसलिए आपको मुझे भूख के चलना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह से प्रभु का शांति, इसी तरह से प्रभु का कंफर्ट, प्यार, दया इसी तरह से काम करते हैं। हम लोग को महसूस नहीं होते कभी कभी। देखिए अभी भी हम इतना ब्लेस्ड है कि हम लोग परमेश्वर का ये वचन सुन पा रहा है। लेकिन अभी देखो दूसरा में यहाँ से आप जैसे गेट से निकलेगा, इतना सारा ना लोग सोल से इतना सारा आदमी है जो प्रभु का वचन नहीं सुन पाएगा, नहीं सुन पाता है वो लोग, और प्रभु से स्टिल दूर है अभी भी। तो हम कितना खुशी है कि भले ही हम दुख तकलीफ में होने से भी परमेश्वर हमेशा हम लोग का साथ में है।
परमेश्वर कभी ये नहीं बोला है कि आपका जीवन में तूफान नहीं आएगा, आंधी नहीं आएगा ना। लेकिन परमेश्वर ये बोला है कि आपका जीवन में भले ही आंधी तूफान आओ, प्रेज द लॉर्ड, भले ही आपका लाइफ में तूफान आंधी आओ, लेकिन हम आपका साथ हमेशा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। तो हम विश्वास करता है, हम लोग का मंडली, हम स्थिति से फेलोशिप, आप लोग भी एज बिलीवर आप लोग के अंदर ये शांति होना चाहिए। दुनियादारी का शांति का पीछे मत भागिए, क्योंकि वो जो टेम्पररी है वो खत्म हो जाएगा, उसमें अपना फोकस मत रखिए। आप परमेश्वर का शांति को ढूंढिए। परमेश्वर का जब शांति होगा, आप क्या होगा, हमेशा आपका चेहरा में स्माइल होगा, हमेशा आपका चेहरा में खुशी होगा। और आप तो क्या होगा कि भले ही आप टेम्पटेशंस आपका लाइफ में आने से भी क्या हुआ कि आप ओवरकम कर सके, बिकॉज आपको पता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी ना। आपका रियल शांति, आपका रियल खुशी जो काम है परमेश्वर में है। तो इसी का साथ हम मेरा शेयरिंग वर्ड ऑफ गॉड को यहाँ पे रखेगा। कुछ कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, तो ऐसा में से आप लोग माफ कर दीजिए, और सभी के ऊपर परमेश्वर का आशीष रहे।